नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 30 अप्रैल 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि सप्तमी है, वार गुरुवार है और विक्रम संवत 2077 चल रहा है। प्रमादी नाम का संवत्सर है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 6 है, रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। तिथि सप्तमी है आज, जो दिन में 2:40 तक है। इसके उपरांत अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुष्य है, रात्रि में 1:53 तक। उसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शूल रात्रि में 8:08 तक। उसके उपरांत गण योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि दिन में 2:40 तक। उसके उपरांत भव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:53 पर हो रहा है और सूर्यास्त 6:55 पर। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष के अंदर है अभी, और मंगल अपनी उच्च राशि मकर के अंदर है। बुध उच्च राशि में जो सूर्य हैं उनके साथ है, और बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर के अंदर है, मंगल भी वहीं है। शुक्र अपनी स्वराशि वृष के अंदर विराजमान है। शनि बृहस्पति और मंगल के साथ मकर राशि में विराजमान है। राहु मिथुन राशि के अंदर है और केतु धनु राशि के अंदर है। चंद्रमा कर्क राशि के अंदर, जो उनकी स्वराशि है। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा दिन में 2:40 से रात्रि में 2:04 तक है। गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि में 1:53 से। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि व गुरु पुष्य योग सूर्योदय से रात्रि में 1:53 तक है। आज गंगा पूजन सप्तमी आज है और गंगोत्पत्ति दिवस आज है। आइए बात करते हैं शेष चौघड़ियों की। शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:31 तक है। चर का चौघड़िया 10:46 से 12:24 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 12:24 से 3:39 तक है। और शुभ का चौघड़िया पुनः 5:17 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग अपने कार्यों के अंदर राहु काल को टालते हैं और टाला जाना संभव ना हो तो आज केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल में के दुष्प्रभावों में आपको कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा अपनी राशि कर्क के अंदर विराजमान है और उनको बृहस्पति की उच्च दृष्टि प्राप्त। मित्रों, ये क्या जोरदार संयोग है कि अकेला चंद्रमा इस समय राहु और केतु के बंधन से बाहर है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। यानी जो लोग आज सही निर्णय लेंगे, सही योजना बनाएंगे, सही तरीके से काम करना चाहेंगे, उन्हें प्रकृति के अंदर अकेले आज एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत ऊंचे दर्जे की सफलता यहां से इसका क्रम शुरू हो रहा है। यानी एक ऐसी स्थिति जिसको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आज हम यहां दर्ज करना चाहेंगे कि बृहस्पति की जब चंद्रमा पे दृष्टि हो, पुष्य नक्षत्र हो, तो किन्हीं प्रकार आप देखेंगे कुछ ऐसा सूचनाएं आज के दिन में या कहीं घटे आज और सूचनाएं चाहे बाद में आए, कोई पॉजिटिव, कोई ऐसी सकारात्मक बहुत बड़ी बात जो इस समस्या को डील करने में हमें हमारे लिए बहुत बड़ा सिद्ध हो सकती है, वो हमें कहीं घटे और बाद में हमें सूचना मिले, आज ही घटे और आज ही हमें उसकी सूचना मिले। हमारे घर परिवार में कुछ ऐसे अच्छे निर्णय हो सकते हैं जो भविष्य में बहुत जिनका फल हमको प्राप्त हो। हमारे मनों के अंदर भी लोगों की केयर, लोगों के दूसरों की मदद, दूसरों के साथ जुड़ करके उनकी अच्छी भावना के साथ उनकी मदद करते हुए पुण्य लाभ कमाने का भी ये बहुत बड़ा सुअवसर आज के दिन में उपलब्ध है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्क का चंद्रमा जो कि पुष्य राशि नक्षत्र के अंदर है, ये तमाम ऐसी समस्याओं यानी औषधि जो है वो उसका भी बृहस्पति की जब दृष्टि कर्क के चंद्रमा पर होती है तो
औषधीय प्रभाव में भी ऐसा माना गया है आयुर्वेद के अंदर कि आज के दिन दी गई औषधि का प्रभाव अमृत समान माना गया है। तो जो भी लोग किसी भी समस्या के अंदर या अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए भी कुछ अगर प्रयोग करते हैं, कुछ औषधियाँ लेते हैं, कुछ सूर्य के सानिध्य में होते हैं, चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं, चंद्रमा के सानिध्य में चंद्रमा की रोशनी ले रहे होते हैं, तो अमृत के समान ये जो चंद्रमा की किरणें हैं आज के दिन के अंदर आपको उपलब्ध है। आप चाहें तो अपना कुछ समय आज चंद्रमा की रोशनी बिता सकते हैं, बातचीत करने टहलने के तौर पर अपनी छत पर हो सकते हैं। आज दिन के अंदर सूर्य उच्च का है, वहां पर आप दिन की रोशनी कुछ 10 मिनट सूर्योदय के समय गुजारें और रात्रि के अंदर चंद्रमा की रोशनी के अंदर अगर आप होते हैं तो आप देखेंगे कि एक तरह से आपने एक योग पूरा कर लिया। आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता न सिर्फ बढ़ेगी, क्योंकि प्रकृति के अंदर हर तरह की औषधि न सिर्फ औषधियों के रूप में मौजूद है, बल्कि इस तरह की जो किरणें और जो ग्रहों से आने वाली रोशनी है इनमें भी मौजूद होती है। हालांकि यह भी विज्ञान सिद्ध बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ज्योतिष इसको मानता है। तो आप अगर चंद्रमा की रोशनी में होते हैं तो आपकी भावनाएं नियंत्रण में, आपको इमोशनल मैनेजमेंट में आपको बड़ी मदद मिलेगी। बड़े दिनों से आप अपने आसपास के लोगों के साथ ही एक जगह पर हैं और चीज़ों के लिए बड़ा धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो रही, तो उनकी तरफ आपका मन हो सकता है और जो तनाव बढ़ रहे हैं वो बढ़ते हुए तनाव को भी सहज होने में आज का दिन बड़ा मददगार साबित हो सकता है। साथ ही साथ आज के दिन में खास बात यह है कि शुक्र अपनी स्वराशि के अंदर है, चंद्रमा अपनी स्वराशि के अंदर है, साथ ही साथ शनि अपनी स्वराशि के अंदर है। ये जो ग्रह स्वराशि के अंदर बैठे हुए हैं इनका संघर्ष बहुत बड़ा है मित्रों। ये आपस में एक दूसरे की पावर को या एक दूसरे के कार्यों को बढ़ा सकते हैं अगर इनको सम्मिलित करके कोई योजना बनाई जाए तो। शुक्र टेक्नोलॉजी को देखता है, चंद्रमा स्वास्थ्य को देखता है, बृहस्पति और शनि जो है वो कानून और नियमों को देखते हैं, तो नियमों के खान पान को भी देखते हैं इवन। तो इन सब चीज़ों के मिला जुला होकर के कोई अगर योजना बनाई जाती है तो वो योजनाएं भोजन से संबंधित कार्यों में, दवाओं से संबंधित, केमिकल संबंधित व्यवसाय के अंदर बहुत बड़े लाभ को दर्शाने वाली ये स्थिति हो सकती है। तो यहाँ इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर यहाँ सामने आगे के लिए खड़े हैं और बहुत बड़ी आर्थिक उन्नति की तरफ ये बात लेके जा सकती है आपको। आज किए हुए निर्णय बहुत लाभदायक निर्णयों की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि किसी भी सूरत में अपनी भावनात्मक तीव्रता का प्रभाव अपने तक सीमित रखना है, किसी दूसरे पर उसका प्रभाव न आने दे, इसका ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्यम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्र की। आज के स्वास्थ्य मंत्र में हमने हल्दी को शामिल किया है मित्रों। हल्दी का इस्तेमाल हम लगभग सभी हिंदुस्तानी सब्जियों या खाद्य पदार्थों में करते रहे हैं। रसोई की शान होने के साथ साथ हल्दी में कई चमत्कारिक औषधियों गुण हैं। आयुर्वेद में तो हल्दी को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। हल्दी गुमचोट के इलाज में तो सहायक है ही, साथ ही कफ, खांसी सहित अनेक बीमारियों के इलाज में काम आती है। इसके अलावा हल्दी सौंदर्यवर्धक भी मानी जाती है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग रूप को निखारने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में हल्दी का प्रयोग उपटन से लेकर विभिन्न तरह की क्रीमों में भी किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण है। इसके जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस में भी तुरंत लाभ मिलता है क्योंकि ये कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है। हल्की या बड़ी कैसी भी चोट हो, सदियों से भारतीय घरों में सबसे पहले हल्दी वाला दूध ही दिया जाता है। हल्दी कफ, खांसी सहित अनेक बीमारियों के इलाज में भी काम आती है। कितनी भी तीव्र खांसी हो, हल्दी को शहद या गुड़ में मिलाकर लेने से तुरंत आराम मिल जाता है। इसके अलावा हल्दी सौंदर्यवर्धक भी मानी जाती है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग रूप को निखारने के लिए किया जाता रहा है। वर्तमान समय में भी हल्दी का प्रयोग उपटन से लेकर विभिन्न तरह की क्रीमों में किया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का अहम यौगिक होता है जो आर्थराइटिस व कैंसर जैसी समस्याओं में हमें बचाता है। ये तत्व लीवर के साथ साथ पूरे शरीर को भी डिटॉक्सिफाई करता है। करक्यूमिन की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया इतनी प्रभावशाली है कि इसका इस्तेमाल मरकरी यानी पारे के संपर्क में आए व्यक्ति का भी इलाज तक करने में सक्षम है। यकृत की वृद्धि में इसका लेप भी किया जाता है। हल्दी बहुत ही पाचन संबंधी रोगों जैसे अरुचि, भूख न लगना, विबंध,
कामला, जलोदर और कृमि रोगों में बेहद लाभकारी पाई गई है। करक्यूमिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम कर सकता है, इससे डायबिटीज में आराम मिल सकता है। हल्दी के सेवन से टाइप 1 डायबिटीज से ग्रस्त मरीजों का इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है। इसके प्रयोग से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। यह रक्त प्रवाह की समस्याओं को, उच्च रक्तचाप और LDL यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या और शरीर की कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत में बेहद लाभकारी है। नाड़ी शूल के अतिरिक्त रक्त स्तंभन, मूत्र रोग, गर्भाशय प्रमेह, त्वचा रोग, वात पित्त कफ में इसका प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। इस प्रकार हल्दी की एक किस्म काली हल्दी के रूप में भी होती है, जो उपचार में काली हल्दी पीली हल्दी के मुकाबले अधिक लाभकारी होती है। तो मित्रों, आपने जाना कि हमारे घर के अंदर ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और विभिन्न प्रकार के इलाजों के लिए हल्दी कितनी उपयोगी हो सकती है। आज जब हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर ही निर्भर है, तो हल्दी हमारे आसपास एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं और अपने आप को किसी भी संक्रमण से के मुकाबले में खड़ा या उससे पार पाने में एक मददगार औषधि के रूप में हल्दी का सेवन कर सकते हैं। अंकों के आईने में आज के दिन की अगर बात करें तो आज का मूलांक 8 है जो शनि को रिप्रेजेंट करता है और भाग्यांक 7 है जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि शनि मूलांक 8 को रिप्रेजेंट जब कर रहा है दिन के अंदर, तो यूं तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले लंबे समय से शनि पूरे सिस्टम को पर प्रभावी है और आप देख रहे हैं कि कोई भी नियमों से जहां चूका वहीं परेशानी के अंदर आया। शनि नियमों का बहुत ही यानी न्याय का देवता है। आप तभी सुरक्षित हैं इस समय जब आप नियमों की पालना कर रहे हैं, वरना सारा शासन, पूरा विश्व नए नए नियमों, रोज शासन, हर जगह के हर देश के लोग अलग अलग नियमों का सामना कर रहे हैं और ये स्थिति आज के दिन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। भाग्यांक 7 जब चंद्रमा प्रभावी हो भावनाओं के ऊपर, यानी एक दिन के अंदर जहां एक तरफ नियम प्रभावी हो, एक तरफ भावनाएं प्रभावी, तो भावनाओं और नियमों में संघर्ष की स्थिति आप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज मनों के ऊपर ये भावना प्रभावी होकर के और ये मन करे कि ये कर लें, वो कर लें, यहाँ चले जाएं, इनसे मिल लें। लेकिन अगर शनि की बात सुनेंगे, आप शनि के प्रभाव में आएंगे, तो इसके मायने ये हैं कि आप नियमों की पालना करेंगे। तो अपने परिवार में जब आप द्वंद्व की स्थिति देखें, कुछ लोग एक तरफ मत भिन्नता देखें, तो नियमों की जो व्याख्या करके बात करके सबको एक साथ लेके चलने का आज दिन है। हो सकता है कि जो चंद्र प्रधान लोग हैं वो किसी भावनात्मक चीज़ के ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त पाएं, सूचनाओं को नेगेटिव नकारात्मक सूचनाओं के कारण परेशान हो। उन सब स्थितियों के अंदर आपको बहुत समझदारी से, बहुत बैलेंस निर्णय लेते हुए, बिना किसी भावुकता में पड़े, अगर आप सही निर्णय की तरफ जाएंगे तो आज के दिन का सही उपयोग कर पाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब बात करते हैं सितारों के सितारे में रणदीप सिंह सुरजेवाल की। रणदीप सिंह सुरजेवाल भारतीय राजनेता हैं। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस सरकार में 2009 से 2014 तक वे मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं। वह हरियाणा के सबसे कम आयु के मंत्री रहे थे। 2005 में उन्हें यातायात व संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया था। बाद में उनके पास जलापूर्ति और सैनिटेशन, संसदीय कार्य, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा जन निर्माण मंत्री भी वो रही। सुरजेवाल का जन्म 3 जून 1967 को चंडीगढ़ में हुआ। इनके पिता श्री शमशेर सिंह सुरजेवाल हरियाणा के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 6 बार हरियाणा विधानसभा और 1 बार सांसद भी का चुनाव भी जीता। हरियाणा के कृषि और सहकारिता मंत्री भी वो रहे। रणदीप सिंह जी वाणिज्य और विधि के स्नातक और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त है। इन्होंने 6 बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव लड़े। 1996 और 2005 में चुनाव में उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हरा करके, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, अपनी सीट जीती। आइए हम इनकी उपलब्ध जनपत्र के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं।
इनकी कुंभ लग्न की जो जन्मपत्री है उसमें लग्नेश शनि चंद्रमा के साथ द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। द्वितीय स्थान वाणी का स्थान होता है। चंद्रमा की वहाँ पर उपस्थिति और शनि का द्वितीय स्थान में होना इनको बहुत ही तथ्यपूर्वक बनाता है। जो भी ये बात कहते हैं उस बात के पीछे जब तक इनके हाथ में उसके पूरे पेपर्स नहीं होते, जब तक तथ्य इनके साथ नहीं होते, ये कोई बात करना पसंद नहीं करते। राजनीति में ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक यूएसपी हम कहना चाहें इनके पॉलिटिकल कैरियर की, तो वो यही कहलाएगी कि इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से अपनी बात बहुत सही कहने की आदत है। आप इनके चेहरे को अगर अपनी बातचीत कहते थे, इनका अंदाज, इनके एक एक शब्द को कहना और उसकी शब्दों के माध्यम से जो ये अपनी जो बात कहते हैं, प्रवक्ता हैं क्योंकि कांग्रेस के, तो जो भी बात कहते हैं वो आप देखें कितनी स्पष्ट बात होती है। एक एक शब्द पे पूरा, कोई आप इनकी बातों में बहुत सारा कोई ड्रामेटिकल नहीं देखेंगे, कोई चेहरे पर कुछ नहीं, एक बहुत सादगी के साथ अपनी बात कहते हुए आपको दिखाई देंगे। इस कार्य के लिए सूर्य जो चतुर्थ स्थान में बैठ करके इनको इनकी राजनीति की दिशा और धारा अलग करता है। यानी कि जितने भी लोग हमने राजनीति के अंदर जो बड़े सफल लोग देखे हैं, वे लोग ज़्यादातर चतुर्थ स्थान उनके शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो दो तरह की हम हमेशा बात करते रहे हैं, राजनीतिक सफलताएं होती हैं, एक शनि के माध्यम से, एक बृहस्पति और सूर्य के माध्यम से। यहाँ ये राजनीति सूर्य के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से जो राजनीति होती है वो बहुत साफ सुथरी राजनीति होती है। उस राजनीति में आप अब बहुत ही अपने बात को कह करके उसके पीछे न हटना, अपनी बात बहुत संजीदगी से कहना, बहुत अपने आप को उपलब्ध कराना जनता को, और जनता के साथ जुड़ करके कार्य करने वाली जो राजनीति होती है वो सूर्य और बृहस्पति की राजनीति होती है। यहाँ बृहस्पति उच्च का होकर के शुक्र के साथ छठे स्थान के अंदर बैठा हुआ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि आपके अंदर एक पुण्यों का हम, क्योंकि ज्योतिष इस पर डिपेंड ही इस पे करता है। ज्योतिष की जो पूरी गणनाएं हैं वो इसी बात पर हैं कि आपके प्रारब्ध के पुण्य कितने हैं। और यहाँ आप देखें कि इनके जो बृहस्पति उच्च का होने का किसी कुंडली में अर्थ यह है कि आपके पुण्यों की कोई अक्षय पुण्य आपके पास रखें, आपको सिर्फ अपना डायरेक्शन पॉजिटिव रखना है। तो इनकी हर बात में, इनके हर कार्य में, इनकी पब्लिक से जुड़ाव में और इनके कार्य प्रणाली में आप देखेंगे कि हर बार वो आपको सच्चाई की झलक इनके चेहरे पर, इनके आंखों के अंदर वो एक कहते हैं कि जो बात होती है वो बृहस्पति की जो एक चेहरे की बनावट और उसकी जो भाषा है वो बड़ी विनम्र और बड़ा ही एक साफ गोई वाली होती है। तो वो इनको लगातार आप इनकी भाषण में आप देखते चले जाएंगे। कतई भी आप जो मंझे हुए राजनीतिज्ञों की जो एक बात होती है, जो जिस तरह से वो अपनी बात से पीछे हटते, या कुछ भी जो अब हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, राजनीति जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आप बहुत सारा ऊपर नीचे देखते हैं, कूटनीति से जुड़ी हुई जो राजनीति है, उस कतई वो उसके साथ नहीं खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। वो सितारा नहीं है यहाँ पर जो इस तरह की राजनीति करता हो। बृहस्पति हालांकि शुक्र के साथ है, उच्च का बृहस्पति होने के कारण और सूर्य का चतुर्थ स्थान में होने के कारण जो आगे रखना है कि आप किस चीज को आप प्रभावी ढंग से किस चीज को आगे लेकर चलेंगे, वो यहाँ पर बृहस्पति की ऊंचाई, अच्छाई और एक पवित्रता, एक शब्दों की गरिमा, वो कभी नहीं गिरेगी। आरोप लगाने में भी नहीं, किसी के ऊपर अगर कोई ये ऐसी बात कह रहे हैं जो बहुत कटु हो सकती है तो भी नहीं। तो ये सब आपको न तो सुनना पसंद करेंगे और न कहना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ जो सूर्य है चतुर्थ स्थान के अंदर, न तो गरिमा खुद की गिराए और न दूसरों की। तो ये बहुत ही गरिमामय ढंग से कैसे आप आरोप लगा सकते हैं, या आप इनके साथ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कि बात तो पूरी कहेंगे लेकिन कतई दूसरे व्यक्ति के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे जिनको कोई व्यक्ति ये कह सके कि ये तो शब्द अच्छे नहीं इस्तेमाल किए गए। तो यहाँ ये दो चीज़ें हम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करना चाहते हैं। साथ ही साथ मंगल इनके अष्टम स्थान में बैठा। मित्रों, जब भी मंगल अष्टम स्थान में और शनि से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट मंगल हालांकि कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति ऐसी उलझनों में पड़ जाते हैं जहाँ
कोई रास्ता नहीं हो, बहुत ही जो है चीज़ों को ठीक करना इतना आसान भी ना हो, और सिर्फ आपके पास पब्लिक का ही समर्थन हो, जन का समर्थन से ही आप चीज़ें ठीक कर सकें। वही इनकी कुंडली के अंदर हमने देखा कि इनके चुनाव ऐसे व्यक्तियों से, जो मुकाबले रहे वो ऐसे व्यक्तियों से रहे जो हर तरह की पॉलिटिक्स करते थे, और इनका फिर उनसे मुकाबले में जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम यहाँ कह सकते हैं कि मंगल और शनि जब साथ हो जाते हैं किसी भी कुंडली के अंदर, तो बड़ी से बड़ी चुनौती, बहुत मेहनत और बहुत देर तक टिके रहने का जो आप में मादा है, जो आप में क्षमता है, जो आपकी कैपेसिटी है, वो दर्शाता है मंगल और शनि का किसी भी कुंडली में दृष्टि संबंध या साथ होना। इनकी कुंडली के अंदर वो दृष्टि संबंध के तौर पर दिखाई दे रहा है। साथ में शनि की चंद्रमा भी है, तो मन भी आपको कहीं अगर आपको वो शब्द उपलब्ध कराता है, वो परिकल्पनाएं देता है, वो योजनाएं बनाने में आप उतने माहिर हो जाते हैं कि चीज़ों को ठीक से कर सकें। लेकिन आपके विरोधी, यहाँ जो बुध का पंचम स्थान में होना है, वो आपके विरोधियों को, बृहस्पति का छठे स्थान में होना, बुध का पंचम होना और चतुर्थ स्थान के अंदर सूर्य का होना, आपके विरोधी भी उतने ही पारंगत हैं, उतनी ही तैयारी के साथ हैं, या यूँ कहें कि वो एक कदम आपसे आगे चल रहे हैं। तो आपको उनके साथ अपनी चीज़ों को बहुत मेहनत के साथ उनका मुकाबला करने की हमेशा आवश्यकता जीवन में पड़ती रह सकती है। इस बात को ये बृहस्पति यहाँ पर अंडरलाइन करता है। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।